Axiom 6.1, Lavanika. That is, if a ray stands on a line, ये ray है और ये किस पे स्टैंड है? On a line. ठीक है? Then the sum of adjacent angles is 180 degree. सही है, पढ़ो, ये लिखा है क्या? If a ray stands on a line, ठीक है, ये लीनियर पेयर हो गया, then the sum of adjacent angles, जो भी लिखना प्रॉपर लिखना सही राइटिंग में, sum of adjacent angles is 180 डिग्री। ध्यान सभी देखेंगे कॉपी आपकी, that is 180 डिग्री। सही है, आप ये देख लो, ये जो एंगल है so formed is the then the sum of adjacent angles so formed, क्या लिखवा रही है ये अनवी? so formed, ऐसे जो बनेंगे वो कितना होगा, यानी ये ए और बी है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ए बी। तो इसमें जब लोगों से पूछा गया, जितने लोगों से, तो बोला ये तो होगा ही। अब जब सबने बोला ये तो होगा ही, इसमें प्रूव करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये एक्सियम बन गया, फिर इसकी प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ विच इज ऑब्वियस, जो सबको पता हो उसको एक्सियम कहते हैं। तो सबने कहा हाँ ये तो स्ट्रेट एंगल का ही तो आपने दो पार्ट किया है, अगर एक तरबूज को बीच से कट कर दो तो भी क्या वो एक ही तरबूज रहेगा ही, काटने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? इस चीज को रिपीट करो लवनिका, व्हाट इज एक्सियम 6.1? इतनी बात हो गई, आगे का देखिए। एक्सियम 6.2 देखो, बात नहीं करो। एक्सियम 6.2 ऐसा बताया गया है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मान लो ये तुमने दो एडजेसेंट एंगल ले लिए और किसी ने बोला कि इनका सम, पहले बताया था रे लाइन पे खड़ी है तो ए प्लस बी बताओ, तो ए प्लस बी 180 है। अब उल्टा बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि ए प्लस बी अगर 180 है तो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स की क्या पोजीशन होगी? ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये और इधर वाली ये नॉन कॉमन आर्म्स है। वो गिवन में क्या दे रहा है बताओ, कि ए प्लस बी कितना है? 180 डिग्री। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या लाइन पर होंगे? चलो ये चीज, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, then the non common arms of angle, ये देखो ये कौन सी आर्म है? नॉन कॉमन आर्म, ये भी नॉन कॉमन आर्म, ये कौन सी आर्म है बोलो? कॉमन आर्म। then the non common arms of angle of form a line, ये जस्ट इसका कन्वर्स है। ये एक्सियम 6.2 किसका कन्वर्स है बोलो? एक्सियम 6.2, दैट इज कन्वर्स ऑफ 6.2। उल्टा ही है, उसमें बोला लाइन पे अगर खड़े हो रहे तो 180 है, 180 हो तो वो लाइन। अब ये तुम दोनों एग्जैक्टली बता दो, आपको पेन हमें दे रहा है। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles form 180 degree. And if sum of two adjacent angles is 180, then it forms a line. कहीं गलती हुई, आप बोलो दोनों। If a ray stands on a line, the sum of adjacent angles is formed
sum of two adjacent angles is 180 degree, and non-common arms are called नदी If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles is formed 180 degree. फॉर्म भी नहीं बोलो, उसमें बोलो बीच बने मतलब बोलो If sum of adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms कोई बात नहीं। वंश आप बताओ। if a ray is standing on a line, the sum of two adjacent angles is 180 degree, and two adjacent angles stand on a line. ठीक है, उमेश आप बताओ। Sum of non-common मोहित आप बताओ। ऑफ द एंगल्स, ठीक है, ऑफ द एंगल्स बिल्कुल वही बताया जो चीज़ खत्म हो गया था। आप बोलो इधर निकलते If sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of angles ऑफ एंगल्स। तुम लेकिन तुम दूसरा फिर से बताओ, उधर देखने लगते हो। एक बार मुझे सेकंड सीक्वेंस फिर से बताओ, उधर नहीं देखना है। ठीक है, श्रेया बता दो। If a ring stands on the line, then the sum of adjacent angle is 180 degree. थ्योरम 6.1 कहता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो पढ़ो, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर। जो ये बोल रहे हो जस्ट इसका उल्टा ही बोलना है। इतनी बात वही समझ में आ गई। ये कन्वर्स में यही होता है, उसका उल्टा बोल दो तो कन्वर्स हो जाता है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूव करना। इफ थ्योरम क्या है? इफ टू लाइंस intersect each other then vertically opposite angles are equal। जब थ्योरम होती है, देखो एक्सियम क्या है? एक्सियम क्या है? इट इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ये बिल्कुल एविडेंट है, इसमें कोई अपोज करने वाला ही नहीं है। इट नीड्स नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है और ना ही इसका कोई एक्सेप्शन होता है, ये बिल्कुल लॉ ही होता है। एक्सियम। कोई किसी के पास जाओ, बोलो सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो जलती है क्या? बोलेगा हाँ जलती है। 10 से पूछोगे तो भी यही कहेंगे, 100 से पूछोगे तो भी यही कहेंगे। तो फिर ये एक्सियम बन जाएगा कि सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो जलती है।
पेन गिराओ तो क्या नीचे गिरता है, छोड़ दो तो गिरता है, हाँ गिरता है। एक्सियम बन गया, जिसको सब लोग हाँ बोल दें एक्सियम बन जाए। अब लेकिन थ्योरम क्या होती है? थ्योरम जैसे यहाँ पे थ्योरम है, ये अब जैसे 6th चैप्टर से थ्योरम शुरू हो गई, अब ये पूरे लास्ट तक चलेगी, थ्योरम ही थ्योरम है। थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट which is needed to be proved with help of, इसको एक्सियम से प्रूव करना, सही है। तो थ्योरम क्या होता है बोलो? प्रमेय। इसको क्या कहते हैं? प्रमेय। इसको साक्ष्य कहते हैं। सो इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट which is needed to be proved, इसको प्रूव करना पड़ता है, और किसकी मदद से? To be proved with help of axiom, axiom की मदद से प्रूव करना। चलो अब देखो क्या चीज पूछी जा रही है। मान लीजिए आपके पास 4 एंगल हैं, ये 2 लाइन दी गई हैं, एक लाइन ए बी है और एक क्या है सी डी, जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पर। तो ये गिवन है। जब भी आप थ्योरम प्रूफ करते हो तो गिवन लिखना पड़ता है, और टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा, तभी तो प्रूफ करोगे। तो गिवन में क्या है बोलो? ए बी एंड सी डी आर लाइन्स। जब लाइन बनाओगी साची तो उसमें एरो बनाना, क्योंकि दे आर इंडेफिनिटली दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड दे इंटरसेक्टेड। कितने पे इंटरसेक्ट करें बताओ? इंटरसेक्टेड ओ पे इंटरसेक्ट करें, सही है। अब देखो तो प्रूव अनली, हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ डी चेक करो। एंगल ए ओ डी अभी पिछली का परसों अभिनव बताया करते थे कि जो एंगल बताना हो वो बीच में लिखना, ए ओ डी है, और फिर वो किसके इक्वल प्रूफ करना है? सी ओ बी। एंगल भी लिखना सी ओ बी। अनिकेत दूसरा क्या प्रूफ करना है बताओ? सर एंगल ए ओ डी इक्वल टू लिख दिया। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ सी इट इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। अब इसका प्रूफ देखो, ये हमें प्रूफ करना गिवन है कि 2 लाइन कट करना है, प्रूफ ये करना। प्रूफ देखिए इसको। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना? 180। यानी एंगल ए ओ, ये देखो ए ओ सी और प्लस ये ए ओ सी है, और ये क्या है? ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इट इज 180। क्या ऐसा कोई एक्सियम है श्रेया तुम्हारे पास कि कोई रे किसी लाइन पर खड़ी हो तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है? ऐसा है कोई एक्सियम तुम्हारे पास? कौन सा? दिस पॉइंट। तो देखो इसमें दैट इज बाय एक्सियम 6 पॉइंट। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताओ, ये और ये इन दोनों का सम कितना हो? तो एंगल ए ओ डी और दूसरा कौन सा है? एंगल बी ओ डी। ये भी 180 है। क्यों 180 है दिग्विजय? इन दोनों का सम भी 180 क्यों है बताओ? दैट इज इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होगा। अब देखो ये भी इसी एक्सियम से है। और एक और चीज बताओ, इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये यूक्लिड की भी तो एक एक्सियम है। 2 चीज अगर एक ही के बराबर हो तो वो आपस में भी बराबर है। सो सही है। नाउ फर्दर if 2 things are equal to, अच्छा things which are equal to same thing are equal to one another। देखो things which are equal to
same thing are equal to one another. तो इन दोनों को अब इक्वेट करो। इस वजह से AOC और प्लस AOD इज इक्वल्स टू AOD और प्लस BOD। सही है, दो चीज सेम इक्वल थी तो हमने इक्वल कर दी। और दोनों तरफ क्या इसमें AOD आ रहा है तो कट गया, नहीं कटेगा तो सुन हर चीज को इधर लाके माइनस करोगी तो तब भी तो कट ही जाएगा। माइनस भी किया जा सकता है, सिंपली भी कट कर लो तो क्या हो जाएगा बोलो, AOC इज इक्वल्स टू BOD। देखो AOC किसके इक्वल हो गया, चेक करो AOC किसके इक्वल हो गया, BOD। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, समझ आए। अब इनको लिया और इनको लिया, समझ में आ गई बात की नहीं, इसको और इसको लोगे तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। देखो स्वास्थ्य इसको इसको लिया ना, ये कॉमन आया कि नहीं दोनों में, तो ये कट दिए दोनों इक्वल। अब क्या करोगी, दैट इज इन दोनों को लो और इन दोनों को लो तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो फिर क्या होगा फर्दर, अब और प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे फर्दर। देखो अब ये लो, इन दोनों को लो A और D और प्लस DOB इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, एक्सियम 6.1। अब इन दोनों को अब लो जरा, दैट इज एंगल BOD और प्लस BOC इट इज अगेन 180 डिग्री। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो आपस में, क्योंकि एंगल BOD और प्लस BOC COB लिख दिया, सर COB। तो दैट इज कंपेयर करो, कंपेयरिंग अबव तो क्या हो जाएगा बोलो, AOD और प्लस DOB ये किसके इक्वल हो गया, DOD प्लस COB। दोनों तरफ जो सेम चीज है वो कट कर दो। क्या क्या चीज है, BOD DOB एक ही चीज होता है, BOD बोलो या DOB तो एक ही चीज तो है। तो क्या हो गया बोलो, AOD इट इज COB। सही है। अब देखो ये तो बात हो गई, ये जो हमारा थ्योरम 6.1 है इसको दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ये देखो हम ऐसे कर लें 1 2 3 4 तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस, ये दूसरा मेथड है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, एक्सियम 6.1 और बोलो 2 प्लस 3 क्या हो, इट इज अगेन 180 डिग्री। अब ऊपर दोनों को कंपेयर करो जरा, तो बोलो 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, 2 प्लस, तो 1 किसके इक्वल हो गया, और फिर लिख देना सिमिलरली। जैसे 1 3 के इक्वल हुआ तो वही प्रोसेस तो फिर से करना पड़ेगा ना, जब एक ही चीज दो बार करनी हो तो दोबारा नहीं की जाती, फिर लिख दिया जाता। तो क्या लिखोगे, सिमिलरली 2 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया, और 1 किसके इक्वल हो गया तो 3 प्रूव ही कर दिया, वैसे तो 2 भी 4 के इक्वल हो गया। जब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल तुम रोहित प्रूव कर चुके हो तो वैसे ही दूसरा भी किया जा सकता है, तो किया नहीं जाता, लिख दिया जाता है। और फिर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा बोलो, हेंस। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, हेंस। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, इट सेज PQ and RS, this is PQ, this is RS, PQ RS intersect each other। किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। अच्छा अब ये देखो कह रहा है गिवन क्या है कि POR
POR कौन सा है? और ROQ कौन सा है? ROQ. This is equals to 5:7. ये 5:7 है. तो find all angles. To find all angles. Solution देखो. Let POR is 5x. जब दो चीजों का रेशो दिया हो तो एक को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ मानते हो कि नहीं? 5x और इसे 7x मान, तो रेशो तो 5:7 तब भी रहेगा ना. माना POR 5x है और इसे क्या मान लो? 7x, तो भी तो इनका रेशो 5:7 रहेगा. और ROQ कितना है? 7x. ऐसा मान लिया. बट उमेश, ये मुझे बताइए कि एंगल POR और प्लस ROQ कितना है और क्यों है? क्यों है? इट इज 180 डिग्री, क्योंकि ये रेस पे स्टैंड कर रही है. तो ऐसा इन्होंने बताया एक्सियम 6.1 की वजह से. ये 5x है और ये दैट कम्स एज 12x. इट इज 180 डिग्री. तो x कितना हो जाएगा? यहाँ तक दिव्या तुम्हें समझ में आया? तो x कितना हो जाएगा बताओ? 12 से कट करो. 12 1 is 12 और 6 बचेगा. तो 12 5 का 16. x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री. तो x अगर 15 डिग्री हो गया तो बोलो 5x कितना होगा? 5x is equals to 5 into 15. तो कितना हो गया? 75 डिग्री. 5x तुमने किसे माना था? क्या POR को माना था? चेक करो. और इसी तरीके से 7x कितना हुआ? 7 into 15 डिग्री 105 डिग्री, जो कि तुमने ROQ को माना था. ROQ. अब मुझे ये बताओ कि जो ROS है अनुष्का, ROS किसके इक्वल है और क्यों है? भाई ROS है ना, ये ROS नहीं POS. तो चलो POS किसके इक्वल? ROQ. दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ऐसा तुमने कहाँ प्रूव किया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है? तो इस तरीके से वर्टिकली जब एक बार प्रूव हो गया तो उसकी भी कैडर फिर एक्सियम की तरह ही होगी. फिर अब उसको आप यूज कर सकते हो. थ्योरम तो प्रूव कर ली ना, अब यूज करो. तो वो क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो क्या तुमने ROQ निकाल लिया है? तो हाँ. कितना निकाल लिया? 105 डिग्री. इसी तरीके से साची, ये मुझे बताओ कि SOQ किसके इक्वल है? सोनाक्षी बताओ. ROP. ठीक है, या POR. ऐसा क्यों है? ये आप किसके इक्वल क्यों बोल रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 25. अब देखिए नेक्स्ट इज आगे की चीज देखो. एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल 3 देखिए पहले. अभी एग्जाम्पल 3 पहले. हाँ बोलो. आपने एंगल POR प्लस ROQ लिखा है, उससे एक्सियम 6.1 को की जगह लीनियर थ्योरम एंगल से लिखो, क्योंकि एक्सियम तो लिखा नहीं जाएगा आगे. जब चैप्टर से तुम बाहर निकलोगी तो जब एग्जाम में लिखोगी तब फिर लीनियर पेयर ही लिखना पड़ेगा ना. इस यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि जो एक्सियम यूज किया है, अदरवाइज वहाँ क्या लिखना पड़ेगा बोलो? लीनियर. यही आपको लिखना है जो ये अनुष्का बता रही है. यही ठीक है, सही है अभिनव. यही लिखना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ही आगे भी हम यही लिखना. बट मैं ये यूज बता रहा था कि कोई एक्सियम होगा तो थ्योरम जब भी तुम यूज करोगे या कहीं यूज करोगे तो थ्योरम प्रूव करने के लिए तुम्हें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक्सियम का. और ये एक्सियम ये है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल सम्स अप टू 180. उसी का ये ट्रांसलेटेड वर्जन. ओके, चलो अब हम प्रूव करते हैं
एग्जाम्पल 3 देखो, उसमें कुछ प्रूफ की बात कही गई है। क्या प्रूफ कराया गया है एग्जाम्पल 3? कहा गया है कि इफ 4 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे और चौथी रे, these are OP, OQ, OR और OS। तो डिग्री क्या दिया है? गिवन OP, OQ। अब बोलो, बताओ, बोलो। सिंपल थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो गया। 4 रे देखो लवनिका एक ही जगह से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? एक ही जगह से निकल रही है, ओ से। दे ओरिजिनेट, कहाँ से निकल रही है? ओरिजिनेट फ्रॉम ओ। तो तुमको प्रूव करना है कि सबका सम POQ, देखो चेक करो, POQ प्लस QOR, QOR प्लस ROS और प्लस SOP। बोलो, SOR है, SOR और POS। चलो इसे लिखो POS और इसे क्या लिखा गया है? चारों का सम, इनका सम कितना बताना है? दैट इज एंगल एट ए पॉइंट को 360 डिग्री। समझ में आया स्वास्तिका? चारों का सम कितना बताना है? चलो अब इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए एक्सटेंड QO, अनुष्का ध्यान दो, OQ मत लिख देना। अगर तुम OQ लिखोगे तो फिर Q से एक्सटेंड करना। एक्सटेंड QO अप टू T, और जो भी तुम कंस्ट्रक्शन करोगी वो किसमें होगा? डॉटेड। ऐसे लिखना QO अप टू T। एक्सटेंड QO अप टू T। अब देखो इन दोनों का सम करो जरा। एंगल TOP और प्लस एंगल POQ, आदेश एंगल TOP और POQ, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा और क्यों होगा? बहुत अच्छा बेटा। दैट इज 180 डिग्री। और इसको इन्होंने क्या बताया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतनी बात तो मैं समझ आ गई। अब देखो इसी तरीके से मैंने ऊपर के 2 लिए, नीचे के भी तुम 2 ले लो, एक ये ले लो, एक ये पूरा ले लो, बाद में अलग अलग कर लेंगे लीनियर पेयर। तो कौन कौन सा ले लो? एंगल TOS और प्लस दूसरा कौन सा है? SOQ। एक ये लिया, एक पूरा ले लिया। देखो तब भी तो 2 ही हुए कि नहीं? 2 एंगल। इनका सम कितना होगा? ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। बट SOQ के साथ ही 2 पार्ट क्या क्या है बताओ? SOQ इसके क्या 2 एंगल है? SOR प्लस ROQ। SOR प्लस ROQ। SOR लिखो, ये जो यहाँ लिखा SOR ही लिखा है। और क्या लिखा है? दूसरा कौन सा है? QOR। वही लिख दो जो लिखा है। दैट इज POS। और दूसरा कौन सा बताया आपने? SOR प्लस QOR। SOR और QOR इनको अलग। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं क्योंकि वो उसी के पास है। 180 ये रही फर्स्ट इक्वेशन और ये रही सेकंड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, और 1 और 2 को क्या कर लो? जोड़। एडिंग इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को नवदीप जब तुम जोड़ोगे तो ये 1 है, ये 2, इसी को तो ये लिखा है। 1 में लेफ्ट में क्या क्या बोलो? लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से। 1 में क्या है बोलो? इन दोनों को जोड़ रहा हूं। तो बताओ TOP ले लिया, और क्या ले लें? TOS।
POS और क्या ले लें? POQ और प्लस SOR और राइट का भी जोड़ो, लेफ्ट के दोनों जोड़िए। देखो पांचों चीज मैंने लिखी है, अब इसको भी तो जोड़ो, लेफ्ट राइट जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। सिर्फ नवदीप तुम मुझे ये बता दो कि TOP प्लस TOS क्या है? TOP और TOS मिलकर दो एंगल जोड़ो। रोहित आप बताओ, TOP और TOS मिला क्या होगा? हो जाएगा, दोनों जुड़ गए ना, उसे क्या कहेंगे? POS POQ SOR और QOR, ये मिलकर कितना हो गया? 360 डिग्री है। ठीक है, इसको कहते हैं कि दैट इज एंगल एट ए पॉइंट। सबका सम अगर 360 होता है तो उन सारे एंगल्स को क्या कहते हैं? एंगल्स एट ए पॉइंट। तो कहीं पर अगर इसका भी रेफरेंस देना हो तो ये लिख सकते। आगे देखो, अब देखो कि कितनी चीज हो गई, इसको हटा दो। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं हम लोग, दिव्या के मेथड से। दिव्या कहती हैं कि एक पॉइंट पर अगर कई एंगल होंगे तो उन सब का सम 180 होगा। एक लाइन में अगर बहुत सारे एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन तो उन सब का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा है यही फिगर, देखो हमने कौन सा फिगर बनाया? दैट इज POQ। नहीं आएगा तो मैं एक और भी मेथड बनाऊंगा। चलो ये बताओ दिव्या कि एंगल POQ और प्लस एंगल POT क्या होगा? तो एंगल POT प्लस एंगल POQ 180 डिग्री। ऐसा किस वजह से होगा? लीनियर पेयर ऑफ। अच्छा अब ये तीन एंगल का सम बताओ। एंगल POS और प्लस एंगल SO, SOR और प्लस एंगल ROQ, ये कितना है? देखो कि एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन इन, ये भी चलता है एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो जितने भी एंगल्स हैं लाइन के अंदर वो सबका सम कितना हो जाएगा? 180। मान लो ये 60 ये 60 ये 60 तो 180 हो गया। अब इन दोनों को सिंपली लाइन करके एडिंग, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। POT प्लस TOS प्लस POQ सब लिखता जा रहा हूँ। POT TOS POQ, फिर क्या लिखूंगा? SOR और प्लस ROQ। इन सब का सम कितना हो जाएगा? इट इज 360। सही है, 2.3 हो गया। ये बताओ इन दोनों को तुम क्या लिख सकते हो? POT और TOS, दैट इज POS। तो POS प्लस POQ, बाकी को भी लिखते जाओ, SOR प्लस ROQ, ये कितना हो जाएगा? वो बात समझ आई? दूसरा मैं तो बताएं, ये बेकार की चीज है, ये सही देख रहा ना, बढ़िया भी देख रहा है और अट्रैक्टिव भी है। यही मेथड लगा, वैसे करने से अच्छा ये कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? हाँ क्या? अब पहले इन दोनों एंगल को लिखा 180, फिर इन तीनों को 180 लिख दिया, पांचों को जोड़ दिया, उधर इन दोनों को जोड़, इन दोनों को कंबाइन करके POS लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखो आदेश, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या है कि एक रे खड़ी कर दी इसमें,
ये लवनिका ने एक रे कहीं भी खड़ी कर सकती है, ऐसे भी ऐसे इसी मर्जी ऐसे मूव करा है। और लवनिका पूछ रही है अनुष्का से, अनुष्का अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं, इसका भी हाफ कर दूं। लवनिका ने कहा ये रे मेरी मर्जी से खड़ी होगी, मैं जहां चाहूंगी मैं कहीं भी घुमा सकती। वो कह रही मैं इधर भी बिल्कुल पतला पतला यहाँ तक गिरा सकती, लेकिन ये कह रही मेरी रे है, लेकिन इसका भी हाफ कर दूं और इधर से इसका भी हाफ कर दूं, एंगल का हाफ कर दूं। तो ये बताओ कि इन दोनों का सम कितना होगा, इसके हाफ का और इसके हाफ का सम। सही है, तो दैट इज 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तुमको दिया कितना था बताओ, सिर्फ क्या दिया है कि एक रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, उस रे का नाम बताओ साची, OS, और वो किस पे खड़ी है, PQ पर। सही है, इफ रे OS stands on PQ, ये given है, POQ लिख लो। So if ray OS stands on line POQ, तो प्रूफ क्या करना है, और बोलो OR एंड OT क्या है। OR is bisector of, इसका बाइसेक्टर इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, ये हुआ एंगल POS। फिर OT क्या है, ये देखो OT क्या है, ये अपने वाली तरफ के एंगल्स का बाइसेक्टर, SOQ। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए, तो आपको इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ROT, एंगल ROT कितना है, दैट इज 90 डिग्री। सही है, अब जरा चेक करो, फाइंड करना, ठीक है, फाइंड ROT, टू फाइंड करना ROT पता। चलिए, कुछ चीजें और दी हैं, POS को X दे दिया, POS को क्या दे दिया, ये गिवन है पूरा एंगल कितना है, इसे X दे। सही है, चलो तो इसका सलूशन देखो, लवनिका POS और प्लस SOQ क्या होगा, और क्यों होगा, POS और SOQ क्यों होगा, ये इसलिए 180 होगा क्योंकि ये दोनों रेखीय युग्म है, दैट इज लीनियर पेयर। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ। अच्छा ये कितना है बोलो, तो ये मुझे बताओ फिर SOQ कितना हो गया लवनिका, 180 डिग्री माइनस X, इतनी बात है। क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है बोलो, POQ को कितना दिया गया है, X दिया नहीं क्वेश्चन, SOQ अभी अभी लवनिका ने आप लोगों ने निकाल कर रख दिया है। तो मुझे ये बताओ, POS सही करिए, POS X है। अच्छा ये मुझे बताओ कि एंगल POS अगर X है तो हाफ POS क्या होगा, क्या हाफ X हो जाएगा, POS X है, ये एंगल कितना है, तो हाफ POS कितना होगा, सही है। और अगर SOQ 180 माइनस X है तो हाफ SOQ क्या होगा, 2SO। बिल्कुल सही, अनिकेत ने ये बात बताई सबको। तो SOQ कितना है बोलो, SOQ इट इज 180 माइनस X, तो हाफ SOQ क्या होगा, हाफ 180 माइनस। तो अब मुझे बताओ हाफ POQ और प्लस हाफ SOQ क्या होगा, हाफ POQ होगी तुमने निकाला है, हाफ POS
हाफ POS और हाफ SO। बताओ अनिल, हाफ POS कितना निकाला था? सर हाफ x हाफ एक्स, और हाफ SOQ कितना निकाला? हाफ ब्रैकेट के अंदर 180 डिग्री माइनस एक्स। 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? हाफ POS को तुम क्या कहते हो? इसके हाफ को, कहीं तुम ROS को नहीं समझ रहे हो? इस पूरे एंगल के हाफ को तुम क्या कहते हो? ROS। चलिए ROS। और हाफ SOQ को, SOQ के हाफ को कैसे? ये पूरा एंगल है, इसके हाफ को कैसे? ये बीच की बाइसेक्टर है। हाफ SO मतलब SOQ के आधे एंगल को तुम कैसे? दिव्या तुम बताओ, SOQ के हाफ एंगल को तुम कैसे? सही है। SOT पूरा एंगल है, मैं आपसे हाफ पूछ रहा हूँ, तो इस पूरे एंगल के हाफ को ये बोल देना और इस पूरे एंगल के हाफ को ये बोल देना। और उधर भी जगह देखो, हाफ अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचता है? सही। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, अब इन दोनों एंगल को जोड़ो तो क्या हो गया? 90। That is equals to ROT. So this comes as half into 180 degree. तो क्या हो गया? ROT is 90 degree. Next proof. सही है। इसको दूसरे तरीके से समझो। ये तुम्हें समझ में आ गया ना मेथड? एक और भी मेथड, आसान मेथड समझो, बिल्कुल 2 लाइन का। सही है। ये तो पूरा मेथड हो गया जो बुक में दिया है, वो तो मैंने पूरा बता दिया। सही समझ। ये मुझे बताओ, तुमसे क्या पूछा गया? क्या ROT पूछा गया? ROT ही लिखो, जो पूछा है वही लिखो। क्या पूछा गया है? एंगल ROT। फिर से समझो रिद्धि, ये एक लाइन खड़ी है, जबकि ये P और Q है, इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है। इसको क्या कहा गया है? R और इसे T। सही। ROT को क्या तुम रिद्धि ये दोनों एंगल बोल सकती हो? ये 2 एंगल का सम है, तुम मुझे बताओगे कि ROT किसका किसका सम है? इसको लिखो ROS प्लस SOT। ROS किसका हाफ है? ये वाला एंगल। दिस इज हाफ ऑफ विच एंगल? POS का ही तो आधा है ये। और ये किसका आधा है? ये तुम्हें समझ में आया? ROS is half of POS। भाई कोई भी चीज होती है, तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि दिस आधी रोटी इज हाफ ऑफ फुल रोटी, आधी रोटी किसकी हाफ है? मीन्स दिस एंगल इट इज हाफ ऑफ विच एंगल? बोलो, कंप्लीट एंगल। और ये वाली चीज बताओ सोनाक्षी, ये किसकी हाफ है? बोलते जाओ फिर तो मैं समझा दूंगा। बोलो SOQ का। तो यहाँ क्या लिखते हैं? दिस इज हाफ ऑफ SOQ। हाफ को कॉमन ले लो और अंदर क्या लिख दो? POS प्लस SOQ। अब मुझे बताओ कि POS और SOQ क्या है आपस में? मान लो ये जैसे अलग से कंस्ट्रक्शन है, POS और SOQ क्या है? क्या लीनियर पे है? तुम्हारी दृष्टि में ये जो POS और SOQ आपस में कौन से हैं ये 2 एंगल? बोलो, ये सही बताना। बहुत इट इज सो इम्प्रेसिव। एक बार फिर से बोलो, अच्छी चीज है। अब बोलो क्या है ये दोनों? बोलो लीनियर पे, क्योंकि 2 एंगल है भाई, एक लाइन पे 2 एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही सोनाक्षी भी बोल रहा है। दैट इज, इन्होंने कहा सर ये तो 180 डिग्री है, एक लाइन पे 2 एंगल है, तो कहाँ चले जाएंगे? और ये किस वजह से है बताओ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये 90 डिग्री हो गया, x की जरूरत भी नहीं पड़ी ना, हमने किसी चीज को वायलेट किया, जब जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों यूज करें? इसमें कहीं कोई वायलेशन है ही नहीं। हमसे जो पूछा गया उसी को खोल के रख दिया बस। बोल सही है। सिर्फ हमें यहाँ ये करना पड़ेगा, जब तुम इसको इंटरप्रेट ये कर रही हो तो लिख देना कि OR एंड OT आर बाइसेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव एंगल। भाई आप किसी चीज़ को कुछ और लिखोगे तो कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि नहीं? तो कैसे हम इसे लिख दें? जैसा सोनाक्षी ने बताया सर ROS तो हाफ POS है,
क्यों बोल नहीं सुना? क्योंकि इनको पता थी कि OR क्या है, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ POS। तो ये क्या लिख देंगे बोलो यहाँ पे, why it is so कि OR and OT these are bisectors of respective angle, that is POS and SOP। सही है? देखो यहाँ तक की बात हो गई, कुछ चीजें हम समझें। पहली चीज कि स्टेट एक्सियम 6.1 एंड 6.2